बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, आने वाले दिनों में टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है पंजाब के तमाम इलाकों में। तो टेम्परेचर में ये इजाफा जो है वो 5 से लेकर इवन 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक मुतवक्के है कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। जिन इलाकों का टेम्परेचर 38-40 चल रहा था वो 45-46 तक, और जहाँ पे 42-43 चल रहा है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के खुदा न खासा चांसेस हैं। तो ऐसे में जो आपने एहतियाती तदाबीर अपनानी है वो ये है कि जहाँ पे आपकी कपास की फसल जो है वो फूल ले रही है, फूल गुडी लग रही है, उसे पानी की कमी बिल्कुल ना आने दें। आप हल्की आबपाशी उसकी कर दें जो आपकी रूटीन है उसके मुताबिक। दूसरे नंबर पे जहाँ पे तिली की फसल लगी हुई है, तो तिली की फसल जो है वो बड़ी नाजुक फसल है, ख़ास तौर पर जो है वो गर्मी के खिलाफ। तो फूल का केरा जो है वो देखने में आएगा, तो आपको फिलफौर जो है वो आप अपनी तिली की फसल में जो है वो पानी लगा देना चाहिए। लेकिन ख्याल रखें, तिली को पानी लगाने के लिए आइडियल टाइम सुबह 2-3 बजे से, यानी कि सुबह सादिक से लेकर जैसी धूप निकलती है उस टाइम तक है। अगर उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर जो है उसकी विल्टिंग या उसके मुरझाने का खदशा है। बेहतर है कि हल्का यूरिया उसके साथ जो है वो आप 2 से 3 किलोग्राम सल्फर फी एकड़ जो है फ्लड कर दें। इससे जो है ना सिर्फ तिली के आप मुरझाने से बल्कि उसके फंगस पे भी आपको कंट्रोल मिलेगा और आपकी फसल जो है वो मुरझाने से बच जाएगी। मूंग की फसल अगर आपने लगाई हुई है तो आपको मूंग की फसल को भी पानी लगाना चाहिए। इन शॉर्ट मुख्तसर के आपकी जितनी भी फसलें इस वक्त खास तौर पर फ्लावरिंग फ्रूटिंग की स्टेज पे हैं उनको आपने मुनासिब खाद देनी है और पानी का खास तौर पर जो है वो ख्याल रखना है, ताकि आने वाले दिनों में जो हीट वेव आ रही है आप उससे बच सकें। हाँ, रूटीन में अगर आपका कहीं पे स्प्रे हो रहा है तो उसमें जो है अगर आप अमाइनो एसिड अगर आप जो है अफोर्ड कर सकते हैं बेहतर है तो वो आप उसके साथ करते हैं, खासतौर पर जहाँ पे फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। तिली में खासतौर पर आजकल के दिनों में मूंग में हो रही है, कपास में भी जो दरमियानी और अगेती काश है उसमें भी फ्रूटिंग का बड़ा अच्छा सिलसिला जारी है। तो ये मौसम में तब्दीली जो है कपास के लिए खासतौर पर फेवरेबल हो सकती है अगर आप अपनी मैनेजमेंट अच्छी रखते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं कि टेम्परेचर जो है वो अचानक से बढ़ रहा है आने वाले दिनों में, तो आपकी जहाँ जहाँ पे फसल लगी हुई है खास तौर पर उसकी पानी की ज़रूरियात का ख्याल रखें, मुनासिब जो है वो खाद दें। और अगर आपके शेड्यूल में कहीं पे स्प्रे जो है उसमें शामिल है तो उसमें आप NPK या किसी अमाइनो एसिड को भी अफोर्ड अगर कर सकते हैं तो लाजमी तौर पर ऐड करें।